हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजावत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इस वीडियो में हम फिश बायोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल फिशेस के एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः हम जानते हैं कि फिशेस के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो गिल्स होते हैं, लेकिन कुछ ट्रॉपिकल फिशेस में एसेसरी एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स इवॉल्व हुए हैं जो कि उनको एयर ब्रीदिंग के लिए सक्षम बनाते हैं। इस तरह की जो फिशेस होती हैं वो गिल्स और एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स दोनों रखती हैं, जिसके द्वारा वो पानी के साथ साथ हवा में भी ब्रीथ करने में कैपेबल होती हैं, और ये उनकी रेस्पिरेशन के बायमोडल मोड को दर्शाता है, जो कि एक यूनिक एबिलिटी है फिश के द्वारा पानी के साथ साथ हवा में भी सांस लेने की। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं एसेसरी एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स, ये स्पेशली अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण डेवलप होती हैं, जैसे कि पानी दुर्गंध युक्त हो या किसी पर्टिकुलर मौसम में पानी की कमी हो। तो ऐसे समय में ये एसेसरी एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स फिश को ऑक्सीजन डिप्लेशन को टॉलरेट करने में सक्षम बनाते हैं, और सामान्यतः इन एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई होती है ताकि वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज इजीली हो सके। कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गन्स जो कि एयर ब्रीदिंग के लिए सक्षम बनाते हैं फिशेस को, वो हैं सबसे पहले, जैसे हम बात करें स्किन की। स्किन कुछ फिशेस में पाई जाती है, जैसे एंगुलिडी फैमिली की फिश एंगुइला में स्किन एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन काम करता है। उसके अलावा कुछ फिशेस में एलिमेंट्री कैनाल एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है, जैसे कि लॉरेकैरिडी फैमिली में स्टमक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है, जबकि कॉबिटिडी फैमिली में इंटेस्टाइन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। इसी तरह चन्ना जो फिश है उसके अंतर्गत बक्कोफेरिंग्स एयर ब्रीदिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है। इसी तरह एनाबास और हेट्रोपन्यूस्टस में डाइवर्टिकुलम ऑफ ब्रैंकियल कैविटी एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करता है। इस डायग्राम में हम चन्ना के रेस्पिरेटरी और एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को देख सकते हैं, जो कि ऑपरकुलम को हटाने के बाद दिखाई देते हैं, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को देख करके इनका लेबल डायग्राम बनाना होता है। तो अपर कुलम को हटाने पर इसके एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स चन्ना के नज़र आते हैं, जो कि बक्कोफेरिंग्स यहाँ पर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है, और उसकी रूफ दिखाई गई है, और साथ में फर्स्ट गिल आर्च भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर बक्कोफेरिंग्स
चन्ना में एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है। दूसरी जो अगर हम बात करें, कुछ फिशेस के जो हेड है उसमें एयर सैक्स दर्शाए गए हैं, जैसे एम्फिनस कुचिया में, और यहाँ पर ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। ऑपरकुलम के पास एयर सैक्स और उसके पास गिलार्च नज़र आ रहा है। इसी तरह हेटेरोन्यूस्टस में भी एयर सैक्स एज ए एयर ब्रीदिंग ऑर्गन काम करते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। You can see the large air sacs in Heteropneustes. Then Heteropneustes fossilis के अंतर्गत डाइवर्टिकुलम ऑफ ब्रैंकियल कैविटी जो है वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती हैं। इसके अलावा एनाबास के एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स दर्शाए गए हैं, और एनाबास में भी डाइवर्टिकुलम ऑफ ब्रैंकियल कैविटी एज ए एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करते हैं। साथ ही एनाबास में लैब्रिन्थाइन ऑर्गन भी पाए जाते हैं जो कि एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। यू कैन सी द लैब्रिन्थाइन ऑर्गन्स एज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनाबास। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्राइकोगैस्टर की, तो ट्राइकोगैस्टर में भी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं जिन्हें हम एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स कहते हैं। यहाँ पर सुप्राब्रैंकियल चैम्बर नज़र आ रहा है जिसमें लैब्रिन्थाइन ऑर्गन को आप देख सकते हैं जो यहाँ पर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। इसी के साथ क्लेरियस बैट्रिकस में एयर ब्रीदिंग ऑर्गन जो हैं वो आर्बोसेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि यहाँ पर एयर ब्रीदिंग ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग फिशेस में अलग अलग बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं वो एज ए एयर ब्रीदिंग ऑर्गन काम करते हैं। So to summarize the air breathing organs, we can say that the first air breathing organ is skin. Then in some fishes it may be gills, as in Rita rita and Mastus emballus. These fishes are often seen live in the fish market as they continue to survive on aerial respiration through the skin and gills. Then alimentary canal is also function as air breathing organ in some fishes. Then air bladder serves for respiration as well as hydrostatic organ. In Dipnoi, the air bladder is highly evolved and is comparable with the lungs of amphibians, and the swim bladder of Notopterus has a wide pneumatic duct and a network of blood capillaries covered by thin epithelium in its wall, and this structure facilitates the exchange of gases between blood and air contained in the bladder. And in some fishes, buccopharynx function as air breathing organ as in Channa, and in Amphinus cuchia we have seen that air sacs are air breathing organs. So there are different type of structures in different type of fishes to breathe in air and facilitates the gills.
for respiration in adverse environmental conditions. So these structures are important for the survival of fish in air in adverse environmental conditions. Hope you have enjoyed this video. Thank you for watching the video.